टूनपुर गांव में छोटा सा घर था जिसमें छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में माता पिता, उनके 2 बेटे और उनकी पत्नियां रहती थीं। तू खेत पे गया भी था आज, या फिर आज भी सारा दिन गांव में घूमता रहा? तुझे क्या? मैं क्या करता हूँ तुझसे पूछकर करूंगा अब? मुंह मत लग। जब तुझसे कुछ काम नहीं होता तो दूसरों को ही दोष देना शुरू कर देता है। हे भगवान, इन दोनों का तो अब रोज का नाटक हो गया है। मुझसे अब ये सब नहीं देखा जाता। आप ही अब कुछ कीजिए। भाग्यवान, मैं तो अब खुद इनको समझाते समझाते थक चुका हूँ। कितनी बार समझाया है कि मिलजुल कर रहा करो, एकता में बल होता है। अगर दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तो दुनिया की कोई ताकत इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन इन पर कोई असर नहीं होता। जब तक इन पर कोई मुसीबत नहीं पड़ेगी इनको समझ नहीं आने वाला। माता पिता दोनों दुखी थे, लेकिन दोनों भाइयों की तकरार इसी तरह चलती रही। कुछ दिन बीत गए। सावन का महीना शुरू हो गया था। आसमान में काले बादल छाने लगे थे। एक रात जोरदार बारिश होने लगी। घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। बारिश और तूफान इतना तेज था कि घर के अंदर पानी टपकने लगा। अरे ये क्या, इतनी तेज बारिश! ऐसा मौसम तो आज तक नहीं देखा। इतनी तेज बारिश कि घर की छत टपकने लगी। हे भगवान, हमारा क्या होगा? अगर ऐसे ही बरसात होती रही तो हमारा तो घर टूट जाएगा। छत कमजोर होने की वजह से पानी टपक रहा है। अगर हमने समय से पहले ही छत ठीक कर ली होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। नहीं पिताजी, इसमें सारी गलती छोटे की है। मैंने इसे कहा था छत ठीक करने के लिए, लेकिन इसने ये काम किया ही नहीं। अरे ये क्या बात हुई? सारा इल्जाम मुझ पर क्यों डाल रहे हो? अगर इतनी ही चिंता थी तो तुम खुद ही ठीक कर लेते। दोनों भाई फिर से शुरू हो गए थे, लेकिन मौसम ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। देखते ही देखते अचानक से घर की छत टूट गई और सारा पानी घर के अंदर जमा होने लगा। मैं बोल रहा हूँ ना, तुझे अपने सब काम तेरी खुद ही करने गलती चाहिए, है। मेरे ऊपर नहीं तू छोड़ने मानता चाहिए। क्यों नहीं? अरे बस करो दोनों। तुम दोनों में जरा सी भी अकल है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे घर की छत टूट चुकी है और पानी अंदर भरता जा रहा है? तुम दोनों को लड़ने के अलावा कुछ आता भी है? अगर तुम दोनों ने ही मिलकर छत ठीक की होती तो आज ये नौबत आती ही नहीं। अभी भी तुम्हें ये शर्म नहीं आ रही कि मिलकर सब ठीक करो? बस झगड़ा ही दिखाई देता है। आखिरकार दोनों भाइयों को समझ आ गई। सबसे पहले तो दोनों ने मिलकर सारा पानी घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद मौसम ठीक हो गया, बारिश भी रुक गई। देखा कैसे तुम दोनों ने मिलकर सारा पानी घर से बाहर निकाल दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन अच्छा परिवार वही होता है जो हमेशा मिलकर परेशानियों का सामना करे। अगले दिन दोनों भाइयों ने मिलकर घर की छत ठीक कर दी। अब बारिश उनके घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। दोनों भाई अब मिलजुल कर रहने लगे थे। अब वो किसी बात पे झगड़ा नहीं करते थे। हर काम वो एक दूसरे से सलाह करके किया करते थे, चाहे वो खेती ही क्यों ना हो। छोटे, मेरी बात सुन। क्यों ना हम एक काम करें? 1-2 साल मेहनत करके अगर हम एक पक्का मकान बना ले तो कैसा रहेगा? अगर हम दोनों खेती करके पैसे बचाए तो क्या हम पक्का मकान नहीं डाल पाएंगे? अरे भाई, आपने क्या गजब की बात कह दी। अगर हम जमकर मेहनत करें तो हम अपना पक्का मकान बनाने में जरूर कामयाब होंगे और फिर आंधी आए या तूफान हमें किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। दोनों भाइयों ने मिलकर खूब मेहनत की और नतीजा बहुत अच्छा निकला। इस बार की फसल देखकर तो दोनों भाई झूम उठे थे। दो साल बीत गए। खुशी की बात यह है कि दोनों भाइयों ने मिलकर अपना घर पक्का बनवा लिया था, वो भी 2 मंजिला। तेज बारिश में चाय का मजा ही अलग है।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई तो लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आप ऐसी और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा देना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।